लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। देश के दो बड़े गठबंधन इंडिया और एनडीए अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं, रणनीतियां तय कर रहे हैं। ऐसे में दक्षिण में कमजोर मानी जा रही बीजेपी एक बड़े गठबंधन की संभावनाओं की तरफ देख रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ ये गठबंधन हो सकता है। एक्टिंग से पॉलिटिक्स की तरफ गए पवन कल्याण इस पूरे खेल में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बताया जा रहा है कि पवन कल्याण की जनसेना पार्टी यानी जेएसपी बीजेपी और टीडीपी को साथ लाना चाहती है। जेएसपी पहले से ही बीजेपी के साथ गठबंधन में है और पिछले साल सितंबर में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने टीडीपी से भी गठबंधन किया था। आंध्र प्रदेश में टीडीपी का अच्छा खासा आधार है, वहीं बीजेपी और जेएसपी के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। एक साथ आने से तीनों पार्टियों को फायदा हो सकता है। इसे कुछ इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो टीडीपी को वोट मिले 39.71%, जेएसपी को वोट मिले 5.53%, बीजेपी को वोट मिले 0.84%। बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की तो टीडीपी को इस दौरान वोट मिले 40.19%, जेएसपी को वोट मिले 5.87%, बीजेपी को वोट मिले 0.98%। अब जरा सीटों की बात कर लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में टीडीपी को 175 में से 23 सीटें मिली, जेएसपी को 1 सीट मिली और बीजेपी को 0। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो टीडीपी को 25 में से 3 सीटें मिली, जेएसपी और बीजेपी को एक भी सीट इस दौरान नहीं मिली। ऐसे में तीनों के साथ आने पर तस्वीर बदल सकती है। सूत्रों का कहना है कि तीनों पार्टी का गठबंधन होने पर बीजेपी को 5 सीटें देने पर सहमति बन सकती है। इधर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में दोबारा जिंदा होने के लिए हाथ पैर मार रही है। हाल ही में वाईएस शर्मिला की पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है। ऐसे में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी का गठबंधन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बीजेपी को दक्षिण भारत में कमजोर माना जाता है। ऐसे में देश की सत्ताधारी पार्टी दक्षिण में सहयोगियों की तलाश में है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन कर चुकी है, वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन टूट जाने पर पार्टी वहां छोटे छोटे सहयोगियों की तलाश कर रही है। कुछ यही हाल केरल में भी है। तमिलनाडु और केरल की ही तरह बीजेपी आंध्र प्रदेश में भी अपने पैर पसारना चाहती है। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि टीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता पॉजिटिव हैं। हालांकि आखिरी फैसला आला कमान को ही लेना है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव वाई सत्या कुमार कह चुके हैं कि अगर पवन कल्याण चाहते हैं कि बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन हो तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि टीडीपी इस बारे में साफ साफ बोले। आंध्र प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां सभी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है। अभी तक टीडीपी या वाईएसआरसीपी ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है जिससे बीजेपी को कोई गलत मैसेज जाए। दोनों पार्टियों ने केंद्र सरकार के तमाम विधेयकों को अपना समर्थन भी दिया है। इनमें विवादित कृषि विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक भी शामिल है। पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर हाल का तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ा था। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। वो एनडीए के खिलाफ बने गठबंधन इंडिया से भी दूर है। टीडीपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के साथ आने पर भले ही पार्टी को कोई चुनावी फायदा ना हो, लेकिन इससे परसेप्शन को अपने पक्ष में करने में मदद मिलेगी। संदेश जाएगा कि पार्टी बीजेपी के साथ है और इससे राज्य में उसे फायदा मिल सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।